Good morning, students. Today I am starting question number 8. Today I am starting question number 8. Find the area of each of the following polygons. These are 4 figures. We have to find the area of this. We look this figure. This is our first figure. This is our 60 centimeter, and this is 11 centimeter, and this is 26, and this is 18 centimeter. In this figure this is the mediator line. तो मतलब दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है और नीचे वाला ट्रेपेजियम है. तो सबसे इसका इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बेस इनटू हाइट अपॉन 2. बेस कितना है? 60, हाइट 11. तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. तो इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल रहे हैं बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. ये इसका 90 डिग्री का एंगल है. तो इसके सामने की साइड ये बी ई हाइपोटेनस और ए बी बेस है और बी ए ई जो है आपका परपेंडिकुलर है. तो इसका एरिया हो गया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन 2. 60 इंटू 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 330 सेंटीमीटर स्क्वायर. वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया. बट जो नीचे है वो क्या है? ट्रेपेजियम. इसकी एक पैरेलल साइड कितनी है? 26. बट दिस साइड हमको नहीं मालूम है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 18. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द दिस डिस्टेंस यानी कि बी ई. ये हमको बी ई फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड बी ई. बी ई कैसे फाइंड करेंगे? बिकॉज दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज आवर हाइपोटेनस. तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस फार्मूला वी नो दैट कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर. 60 का स्क्वायर 3600 और 11 का स्क्वायर 121. तो आया 3721. तो बी ई का स्क्वायर आ गया 3721. एंड नाउ बी ई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस. आंसर कम 61. इट मीन्स बी ई द वैल्यू ऑफ बी ई इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर. अब हमको इसकी वैल्यू 61 पता लग गई. ये आपका 26 है. तो फार्मूला अप्लाई करेंगे. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. 1/2 इंटू 20 प्लस 61. 61 अभी फाइंड किया और इंटू हाइट. दिस इज आवर हाइट. आफ्टर सॉल्विंग आवर आंसर कम 729 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको और ट्रायंगल का एरिया. तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 729 प्लस 330 इज इक्वल टू 1059 सेंटीमीटर स्क्वायर. I think that you understand this question. मतलब दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रेपेजियम. तो पहले इसका एरिया निकाल लिया, फिर इसका निकालना, पर इससे पहले इसको फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और बाद में दोनों को ऐड कर दिया एरिया. तो टोटल फिगर का एरिया आ गया. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. दिस इज रेक्टेंगल. ऊपर वाला रेक्टेंगल है, नीचे वाला रेक्टेंगल है और बीच में जो ये है वो आपका ट्रेपेजियम है. क्या है? ट्रेपेजियम. ये आपका ये वाला हिस्सा दिस ये आपका क्या है? ट्रेपेजियम. अब आप देखिए ऊपर वाला रेक्टेंगल, इसकी लेंथ 8 और इसकी ब्रेथ 2. तो 8 टू जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. जैसे ऊपर वैसे नीचे. अब बीच में ये जो यहाँ से लेकर ये पूरा ये आपकी फिगर क्या है? ट्रेपेजियम. अब अगर मैं पूछता हूँ कि ये कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा 8 है. यहाँ से यहाँ तक 6 है. तो ये कितना बचा? 2 बचा. दिस इज 2 एंड दिस इज 2. इट मीन्स इसकी जो पैरेलल साइड है वो 2 2 है. टोटल यहाँ से यहाँ तक 9 है. 2 ये और 2 ये. तो 9 में से 4 गया, बचा 5. तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो डिस्टेंस हो गया आपका 5. यानी कि इन दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 5. नाउ वी अप्लाई फार्मूला. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 2 + 2 इंटू हाइट कितनी है? 5. सॉल्व किया तो आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल आया था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल आया था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो तीनों को हमने ऐड किया तो 16 + 10 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर.
In this way, this also complete. Now third question, this is our third question. First of all, B join this point to this point, and now this is first trapezium and this is second trapezium. इसकी पैरेलल साइड क्या है, 5 और 10, 5 एंड 10, उनके बीच का डिस्टेंस 6 निकल जाएगा एरिया। ऐसे इसका एरिया 6, इसकी पैरेलल साइड 6 और 12 है, उनके बीच का डिस्टेंस 5 है, तो इसका एरिया निकल जाएगा। बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, योर आंसर कम एरिया ऑफ टोटल फिगर। ये फर्स्ट ट्रेपेजियम, ये सेकंड है, पहले इसका एरिया है, फिर इसका एरिया, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज आवर ट्रेपेजियम। तो हमने क्या किया, पहले इसको मिलाया। दिस इज आवर 90 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक पूरा 18 है। तो अगर मैंने इसको मिला दिया तो ये 12 है, तो ये भी आपका 12 हुआ, और पूरा 18 है, तो 18 में से 12 गया तो कितना बचा, 6। यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 6, और ये 10 है। और आप पहले इसको फाइंड करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है विद द विच फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला। क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और निकालना क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा फार्मूला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस 36 आएगा 64, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8। इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। और जब आपको ये पता लग गया तब आप इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं, बिकॉज इसकी पैरेलल साइड 12 और 18 है और इसके बीच का डिस्टेंस 8 है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजियम फार्मूला यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 12 प्लस 18 इंटू हाइट कितनी है 8, और उसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर दिस 9। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फिगर। ये आपका बकेट टाइप की एक फिगर है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो ऊपर एक सेमी सर्किल है, नीचे एक सेमी सर्किल है, यहाँ से यहाँ तक 21 है, यहाँ से यहाँ तक 14 है। तो अगर इसका डायमीटर 21 है तो रेडियस क्या होगा, 21/2, और इसका डायमीटर अगर 14 है तो इसका रेडियस क्या होगा, 7। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे सेमी सर्किल का, फिर इसका निकाल लेंगे। और बीच में क्या है, ट्रेपेजियम, इसकी पैरेलल साइड 21 और 14 है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ए बी, ये जो ए बी है वो आपको गिवन है 16। तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 21 प्लस 14 और 1/2 ब्रैकेट में 21 प्लस 14 इंटू हाइट कितनी है 16। उसको सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया निकला, इसका निकला और प्लस इसका निकला। आफ्टर दैट यू ऐड ऑल 3 different areas and your answer come. If you feel any problem, if your answer not come, then you contact to me. Now come to the second part. This is also fully, जो ये पूरा फिगर है ये ट्रेपेजियम है, इसकी पैरेलल साइड दिस एंड दिस, और इसके बीच का डिस्टेंस दिस। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन 2। अब इस फिगर के अंदर जो है एक सर्किल है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसका डायमीटर 7 है, तो 7 का हाफ हो गया 7/2। आप 3.5 मत लिखना, 7/2 लिखना। जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 7/2 इंटू 7/2, तो आपका एरिया ऑफ सर्किल निकल गया। आफ्टर दैट यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। दिस इज आवर रेक्टेंगल, ये 10 है और ये कितना है 3 है, तो 10 3 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। इसका एरिया आप निकाल ही लेंगे सर्किल का एरिया, ये सेमी सर्किल नहीं है, सर्किल है, और एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया निकाल लिया आपने, इसका ही निकाल लिया, और इससे पहले आपने टोटल फिगर का एरिया निकाल रखा था। तो यू हैव टू फाइंड शेडेड पार्ट, ये रेड रंग का पार्ट का एरिया निकालना है। तो आप पूरे फिगर के एरिया में से, यानी कि ट्रेपेजियम के एरिया में से इसका और इसका एरिया प्लस करके माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा आपका। आई एम ओनली, मैं आपको इसको मुंह से बोल के बता रहा हूँ। अगर आपका आंसर नहीं आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्ट, दिस इज आल्सो सेमी सर्किल,
इसका रेडियस कितना है, पूरा डायमीटर कितना है, रेडियस दिया है देखो 28, तो आप पूरे फिगर का एरिया निकाल लेंगे, मतलब सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर आपका 28 है, पाई की वैल्यू 22/7 है। उसके बाद ये जो वाइट रंग का पोर्शन है ये आपका ट्रेपेजियम है। सम ऑफ पैरेलल साइड 28 + 28 ये 56 हो गया, ये आपका 28 है और इनके बीच का डिस्टेंस 20 है। तो आप इसका एरिया निकाल लेंगे। पहले आपने सेमी सर्किल का एरिया निकाला, फिर आपने इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाला। आफ्टर दैट यू सब्ट्रैक्ट किस में से, एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस कर देंगे, तो रेड रंग का जो पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा। दीज आर कुछ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप इनको करते हैं तब आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये आपका ट्रेपेजियम, इसकी पैरेलल साइड 35 और 45, इनके बीच का डिस्टेंस 24, तो पूरी फिगर का एरिया निकाल लिया। आफ्टर दैट यू फाइंड द, ये जो सेमी सर्किल है वाइट रंग का, इसको एरिया निकाल लिया। इसका रेडियस कितना है 35/2, और फार्मूला आपको पता ही है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 35/2 रखेंगे, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ये आपको रेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो आप देखिए, एक ट्रेपेजियम ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। देयर आर 4 ट्रेपेजियम। तो आप पहले इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालिए। अब आप देखिए 22 है और ये आपका है 30 और इसके बीच का डिस्टेंस है 4, तो 22 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन 2, इसका एरिया निकल जाएगा। ऐसे ये आपका कितना है 34 है ये, और ये आपका कितना है 4 है, तो 30 ये आपका है 26, सॉरी ये आपका 26 है और ये 34, तो इसका एरिया निकाल लेंगे आप। इनके बीच की हाइट पता ही है, जो एरिया इसका है वो एरिया इसका है, और इसका एरिया निकाल लिया। फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका रेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो दिस इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट हार्ड क्वेश्चन। यू डू ऑल 1 2 3 4 5 पार्ट्स सारे करेंगे फॉर प्रैक्टिस। एंड इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, आई टेल यू अगेन, एंड आप मैं उसको सॉल्व करके आपको दे सकता हूँ। I have no problem, but first of all you try yourself. If you feel any problem and your answer is not coming and your answer is not matching from this answer sheet, then you contact me कि सर हमारा इसका आंसर नहीं आया, प्लीज़ इसको आप सॉल्व करके बताइए। आफ्टर दैट दीज आर सम एरिया ऑफ पॉलीगॉन, इसका एरिया भी आपको निकालना है। इसका एक छोटा सा वीडियो हम बना के कल डे आफ्टर टुमारो हम आपको भेज देंगे। So you do all these question 8 and 9. After that I send you third video of this question and some left question जो आपको नहीं आएगा वो आप हमसे पूछ लेंगे। Okay, thank you, have a good day.